हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन कीजिए कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, इसमें 2 सम्स है। एक तो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और एक ये सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फर्स्ट लिख लेते हैं पहले हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे कि मान लेते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 4। 4 का फैक्टर है एक तो 1, एक 4 खुद, एक 2 के टेबल में आता है 4। तो 1 2 4 इसके कितने फैक्टर्स हुए? 3 फैक्टर्स हुए। मोर देन 2 फैक्टर्स है ये। और ऐसे ही अगर हम प्राइम नंबर्स को देखें, प्राइम नंबर्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल 3। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद यानी कि 3 का 3 और एक नंबर 1 जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और अपने टेबल के अलावा भी किसी और के टेबल में आते हैं। वो नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर हम यहाँ पर ये प्रूफ कर दें कि जो फैक्टर्स है वो इस नंबर के मोर देन 2 है इन नंबर्स के, तो प्रूफ हो जाएगा, हमें एक रीजन मिल जाएगा कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स है। तो इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को देख लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई करने के लिए 13 कॉमन निकाल लेंगे। 13 दोनों में दिख रहा है हमें। 7 इंटू 11 इंटू अंदर बचा 1, 13 1 जा 13 प्लस 1, 13 1 जा 13 13 7 11 जा 77 77 1 जा 77 77 प्लस 1 77 प्लस 1 क्या हो गया? 78। तो अब हमें करना है 13 को 78 से मल्टीप्लाई। 13 को 78 से मल्टीप्लाई। तो 78 के फैक्टर्स देखेंगे हम। 78 के फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं। 78 के फैक्टर्स पहले ये 2 पे चला जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बच गया 8, 2 9 जा 18। अब जाएगा ये 3 पे, 13 3 जा 39। अब जाएगा 13 पे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए? 13 तो एक हमारा था ही। 78 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो गए? एक 13, एक 2, एक 3। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए इसके। 3 फैक्टर्स है तो ये मोर देन 2 है। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। और एक 1 भी हो गया इसका फैक्टर। 4 फैक्टर्स हो गए, 1 भी हो गया, 4 फैक्टर्स हो गए। 4 फैक्टर्स हो गए तो ये मोर देन 2 है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है।
जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर है। अब हम सेकंड का चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको चेक करेंगे। 5 हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 1, 1 5 जा 5, इसलिए 1 आया यहाँ पे। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 5 जा 5, 1 आ गया यहाँ पे अंदर, बाहर 5 था, अंदर बचा 1। 5 7 6 जा 42, यहाँ तक हमने 42 कर लिया। इधर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब हमें 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 42 को देखिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का 8, 6 और 4 10, 1 कैरी, 1 1 2, 2 और 8 10, 1 0 0 8 आया। और साथ में एक +1 चल रहा था, +1। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1009 हो गया। और एक 1 कॉमन फैक्टर जो सबका होता है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो 1009 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1009 एक प्राइम नंबर है तो 1009 खुद पे जाएगा। तो 1009 के फैक्टर्स बनेंगे 1009 इंटू 1, 1009 इंटू 1 नहीं बनेंगे 1009 के फैक्टर्स। तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, एक 5, एक 1009 खुद और एक 1। तो मोर देन कितने फैक्टर्स है, ये 3 फैक्टर्स है। तो ये फैक्टर्स भी क्या हुए, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज दिस नंबर आर more than 2 factors, so these numbers are composite numbers. These numbers are composite numbers. तो ये था 6th सम एक्सरसाइज 1.1 का। अगली वीडियो में हम करेंगे 7th सम एक्सरसाइज 1.1 का। ओके।